सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल डे नाइट क्लासेस पे। यूपीपी के लिए हिंदी के कुछ प्रश्न देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? चारों ऑप्शन में बताइए, सूरदास के गुरु पूछा गया है। 3 से 5 सेकंड का समय लीजिए। ये है वल्लभाचार्य, सही है, सी ऑप्शन आपका है, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। अगला है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद जब पढ़ेंगे तो जो विराम आएगा, गति कहेंगे, यति कहेंगे, गण कहेंगे कि तुक कहेंगे? थोड़ा ब्लर हो सकता है, दिख रहा हो, लेकिन हम पढ़े दे रहे हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को बोलेंगे यति। नोट कर ले सकते हैं, यति कहते हैं, यति। अगला देखें, विशेषण शब्द जिस संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं। उसको बोलेंगे हम विशेष्य। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बतलाएंगे उसको कहेंगे विशेष्य। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण, तो उसको हम कहेंगे विशेष। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन, तो ये प्राचीन है आपका क्या गुण है? एक डी, सोचना ही नहीं ज़्यादा। अगला देखिए, 43 नंबर वाला, अभ्यास का विशेषण रूप। अभ्यास का विशेषण क्या होगा? अभ्यासिक, आभास, अभ्यासी की आभासित। अभ्यास शब्द संज्ञा है, इसका विशेषण होगा अभ्यासी। अभ्यासी भी नोट कर सकते हैं, जो चीज़ आप ना कर पा रहे हो, अभ्यासी। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है? मुहावरे कर रहे हैं, द्रौपदी का चीर। द्रौपदी का चीर का अर्थ ये है कि ये होगा कभी समाप्त ना होना। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, नारी का अपमान करना और कभी समाप्त ना होना, ये तो नहीं है। सर्वनामकार सुंदर स्त्री, ये नहीं है। द्रौपदी का चीर मतलब कभी समाप्त ना होना। कूप मंडूक होना सरल है, कुएं का मेंढक होना जिसे कहते हैं ना, डी ऑप्शन। सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। नेक्स्ट है, आपको सेट करना है 11 ला में से क्या होगा इसमें? ए नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, फटाफट बता देते हैं हम आपको। या ला रा वा, या पहले होगा, फिर क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है, फिर किसको? यदि क्रोध ना हो तो, फिर मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से कष्टों को की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ये बोलते हैं आपको बी, ईशान कहते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित करना है। वलय को क्या कहते हैं? बोलते हैं गोलाकार घेरा। वलय मीन्स गोलाकार घेरा। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन करना है। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव कौन सा शब्द होगा? पाप पुण्य नहीं है अव्ययी भाव, घुड़सवार भी नहीं, पीताम्बर भी नहीं, आजीवन है। ए नंबर ऑप्शन, आजीवन अव्ययी भाव समास है। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? राइट टाइम आ जाना, ये होगा आपका कौन सा है? अधिकरण कारक है, डी। चलिए और कुछ प्रश्न देखते हैं। मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? मंदिर और मंदिरा, मंदिर पूजा घर, इसी मिल जा रहा है आपको। ठीक है, पूजा घर, पुजारी और देवालय और अवसाला, इन दो ऑप्शन में ही कोई उत्तर है, बताइए कौन सा है? मंदिर माने देवालय, पूजा घर, ठीक, ये भी सही है, लेकिन मंदिरा का मतलब होता है अश्वशाला। नोट कर लीजिए, मंदिरा, मंदिरा मीन्स अश्वशाला। नीचे दिए निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य कौन सा है चारों में से? मिश्र वाक्य
मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, जब ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। मिश्र वाक्य कौन सा है? सरल संयुक्त मिश्र तैयार कर लीजिएगा, ये पहचानने को आएगा एक। तुरंत बताइए, ज्यों ही वह घर से निकला तो वर्षा होने लगी। ठीक है, डी विकल्प है। नेक्स्ट देखेंगे 53 है। एक आपकी क्या दी हुई है? काव्यांश। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं। एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल गई है, गहनता की फसल लहलहाई है। शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। ठीक है, तो फट से मैंने पढ़ दिया। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, किसी की इच्छा उत्पन्न हुई है? कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। किसकी? ए नंबर ऑप्शन है। सूखे पत्ते किस चीज़ का प्रतीक है? सूखे पत्ते, ये है पतझड़ के, अकाल का, शुष्कता का, मन के सूखेपन। सूखे पत्ते क्या बता रहे हैं? मन का सूखापन। किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? किन कलियों पर? विचारों की कलियों पर। ठीक है, मन विचार इससे हो ना बात है। अगला है, गहनता की फसल से कवि का क्या तात्पर्य है? क्या आशा है? गहनता की फसल, विचारों में परिपक्वता, अपना अस्तित्व, विचारों की गंभीरता की लहलहाती फसलें। देखिए, विचार मन, ठीक इस तरह से आया तो विचारों की परिपक्वता। गहनता की फसल का मतलब है विचारों की परिपक्वता। अगला है, नीचे स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनना है आपको। रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। अपेक्षा है, अपेक्षा है, अपेक्षा है, उपेक्षा है, उपेक्षा है, अपेक्षा है कि उपेक्षा है, उपेक्षा है। अपेक्षा और उपेक्षा, इसको क्रम इधर उधर दिए हैं, आपको किस बताना है किसमें उपेक्षा बदलेंगे भरेंगे और किसमें अपेक्षा भरेंगे। रामू की उपेक्षा इसलिए हुई, उपेक्षा मतलब नज़रअंदाज कर जाना। ठीक है, ध्यान न देना उसकी ओर, इग्नोर करना जिसे कहते हैं। रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी अपेक्षा, मतलब तुलना हो जाता है। सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, सही अलंकार का चयन करना है, बताना है कौन सा सही अलंकार है। पानी विच नींद प्यासी, मोह सुन सुन आवै हंसी। बताना है कौन सा इसमें अलंकार है। ये है आपका कौन सा? विभावना, अतिशयोक्ति है, उपमा है कि विषयोक्ति है? विषयोक्ति है ये आपका। ठीक है, विषयोक्ति। पानी विच मीन प्यासी, मोह सुन सुन आया हंसी। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्ति, सभी में व्यक्तियों के नाम किसमें आए हैं? देखिए, राम, ठीक है, कृष्ण, लखनऊ, ममता। ठीक, ममता ये तो भाव है, ये तो हटा दीजिए इसको। व्यक्तिवाचक किसमें है? व्यक्ति सब में। कृष्ण है, लखनऊ है, आम, बुढ़ापा, बुढ़ापा में भी भाव आया है, ये भी हट जाएगा। ठीक है, कृष्ण, कामायनी, मिठास, ये भी भाववाचक संज्ञा है। तो राम शब्द व्यक्तिवाचक है, और रामचरितमानस, ठीक है, ये ग्रंथ है। ठीक है, गंगा, ठीक है, ये भी नदी है एक। ठीक है, तो ये गंगा, रामचरितमानस और राम, ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। ये ऑप्शन। निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? मंदाकिनी कहते हैं गंगा को, और बताइए। भागीरथी, भागीरथी भी कहते हैं गंगा को, और सुरसरिता भी कहते हैं। कालिंदी यमुना का है पर्यायवाची। सी ऑप्शन सही है आपका। सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए, किसमें सही वर्तनी है? अवन्नति ऐसे नहीं लिखेंगे, मुश्किल भी गलत लिखा है, मातृभूमि, ये श्रृंगार आपका सही लिखा है केवल, बी। समूहार्थ शब्द चिन्हित कीजिए।
मतलब जिसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन, समूह को दिखाने वाला। समूह को कौन दिखा रहा है? भीड़ दिखा रही है, डी ऑप्शन। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक में आंशिक, इक, इक आंशिक, सी। नीचे के दिए गए शब्द के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। बताना है। पुलिस द्वारा चोरों का माल बरामद हो गया। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है। कहाँ पे गलती है कि नहीं गलती है? किस पार्ट में गलती है बताना है। पुलिस द्वारा चोरी सही है, का माल बरामद सही है, हो गया नहीं है, कर लिया गया है। बरामद कर लिया गया है, ठीक है, लिया गया है। पैसिव वॉइस का है ये, कृतवाच्य है, मतलब कर्ता नहीं, जिसमें कर्म पहले है ना। पुलिस द्वारा आया ना, तो ये कर्म है, ठीक है। तो ये कर लिया गया है, पुलिस द्वारा बरामद हो गया नहीं, पर पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद कर लिया गया है, ये सही होगा उच्चारण। आपका सी नंबर आएगा, ठीक है। ये इस पार्ट में गलती है। वधूर्मी का संधि विच्छेद, वधूर्मी, ये कई परीक्षाओं में आ चुका है। वधूर्मी, बताइए कौन सा होगा? ये होगा आपका बी ऑप्शन, वधु धन ऊर्मी, बड़ा ऊ और माँ ऊपर रा। नेक्स्ट है आपका भिन्नार्थ शब्द का चयन कीजिए, कौन सा अलग है? 66 में पावक, अनल, अनिल, कृषाण, सही कहते हैं। पावक अग्नि, अनल अग्नि, कृषाण माने अग्नि, अनिल माने वायु होता है, तो ये बी ऑप्शन आपका अलग है। हर्ष का विलोम, हर्ष का क्या होगा? हर्ष का अपोजिट, ये विलोम शब्द होगा आपका, हर्ष का होगा विषाद। क्या? विषाद। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? गंदला, मैला और मलिन, ये हैं आपके पंकिल, ठीक है। थोड़ा ब्लर दिख रहा है लेकिन पंकिल लिखा है। प्रलय के नहीं है, धवल के नहीं है, पामर के नहीं है। अगला है कर्कश का विलोम, नीचे दिए विकल्पों में से कौन सा है? कर्कश का विलोम शब्द पूछना है। कठोर तो होगा नहीं, ठीक है, कठोर तो समानार्थी है। और विवेकी नहीं होगा, विलय नहीं होगा, मधुर होगा, ठीक है, सरल है। कठोर का मधुर। जो इंद्रिय द्वारा विजय प्राप्त कर चुका हो, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, उसको क्या कहेंगे? इंद्रिजेत नहीं कहेंगे, इंदु नहीं कहेंगे, इंद्रजीत और जितेंद्री में सही कह रहे हैं आप, डी है जितेंद्री। उच्च कुल में जिसका जन्म हुआ हो, ऊंचे कुल, ऊंचे वर्ण में जिसका जन्म हुआ हो, इसको ऐसे कुलीन बोलेंगे, कुलीन, सवर्ण मत लिख दीजिएगा, कुलीन। ऊंचे कुल में जन्म लेना लोग कहेंगे कुलीन। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ये किस प्रकार का वाक्य है? ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ये है आपका इच्छावाचक वाक्य आएगा। विस्मयबोधक नहीं, इच्छावाचक है, नोट कर लीजिए। विस्मयबोधक ना लगा दीजिएगा, इच्छावाचक है। श्री गणेश का विलोम, श्री गणेश मतलब प्रारंभ करना, तो प्रारंभ करना क्या हो जाएगा? अंत करना, क्या हो जाएगा? इतिश्री हो जाएगा, इतिश्री, बी। अगला देखेंगे 73 के बाद 74, हिंदी की बता रहे हैं आपको। फूल का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? सुमन कहते हैं फूल को, पुष्प कहते हैं, कुसुम कहते हैं। तनुजा जो है वो पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। किस रस को रसराज कहा जाता है? रसराज किसको कहते हैं? सबसे ज़्यादा गीत किस पे लिखे गए हैं? प्रेमी प्रेमिका के दृश्यों पर लिखे गए श्रृंगार रस, ठीक है, श्रृंगार रस पर सबको रसराज कहते हैं। तो विद्यार्थियों ये कुछ रहे प्रश्न
यूपीपी की हिंदी के। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल से ताकि हम आपको इसी तरह से वीडियो देखते रहें। फिर मिलेंगे, नमस्कार।